सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसा कि 2002 या 3 में बनी थी एक नायक फिल्म, और नायक फिल्म में अनिल कपूर ने किस तरीके से अपना जो किरदार निभाया था, उस किरदार की सराहना उस फिल्म के माध्यम से पूरे देश में की गई थी। और उस फिल्म को किस तरीके से बहुत अधिक चर्चा में लाया गया था और अलग अलग पर्दों पर बार बार दिखाया जा रहा था। लोग बाग भी अक्सर इस तरीके की फिल्म को देखने के लिए दिलचस्पी ले रहे थे। ठीक इसी तरीके का अगर किरदार आज अगर देखने को मिला, क्योंकि हकीकत में वो नेपाल के अभी वर्तमान में जो 35 वर्षीय प्रधानमंत्री बालेन शाह बने, और उन्होंने अपनी जो टीम बनाई वो युवा साथियों की टीम बनाई, यानी कि युवा नेताओं की। युवा नेता कहें तो वही युवा नेता जो कि देश को अभी कुछ समय पहले देखा था किस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर दिया था, और जो वहाँ के जो नेता थे और वो ब्राह्मणवाद को लेकर या ब्राह्मण को जो है महत्व देते हुए जो सरकार चल रही थी, उस सरकार को पलट दिया था वहाँ की जनता ने। और किस तरीके से जो जनता ने अपना जो नया प्रधानमंत्री चुना और नई प्रधानमंत्री की टीम को चुना, और उस टीम के द्वारा प्रधानमंत्री बनते ही, प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जो कि हमारे देश को एक मार्गदर्शक के रूप में उसे समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हमारे भारत में हो रहा है, जिस तरीके से शिक्षा को गरीब से दूर किया जा रहा है, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों का प्राइवेटकरण करते हुए और शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जो कि देश के लिए शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो एक खतरे की घंटी है। और देश के जिस तरीके से हालात हैं आज के समय हमारे भारत के, वो हालात सोचने लायक हैं। आज शिक्षा से लेकर जॉब या जो है व्यवस्थाओं तक हमारे प्रधानमंत्री वो फेलियर साबित हुए हैं। लेकिन इसी बीच में अगर प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह, जो कि नेपाल का पदभार संभालते हैं, और वहाँ आने के बाद उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पर ताला लगा दिया, और ताला लगाने के बाद जो सरकारी स्कूलों की तरफ, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए एमपी या फिर कोई आईएएस पीसीएस हो, उनके जो देश का, वो केवल और केवल अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकता है। क्योंकि सरकारी स्कूल जो कि आज के समय हम अगर भारत की बात करें तो बहुत ही बुरे हालात में चल रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो स्कूलों पर किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रही, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही, गरीब से गरीब की शिक्षा छीन ली जा रही है। और किस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया, किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को खोला गया और सरकारी स्कूलों को नज़रअंदाज कर दिया। ना तो सरकारी स्कूल खोले और ना ही कोई सरकारी विद्यालय। दिन प्रतिदिन अगर कोई खुल रहा है तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज, जिससे जो गरीब की जो शिक्षा है वो गरीब तक नहीं पहुंच पा रही। गरीब की स्थिति गरीब ही रखी जाए, जिससे गरीब बोल ना सके, गरीब जो है केवल अंधभक्ति में लगा रहे, ये हमारे भारत की सरकार चाहती है। लेकिन जो सराहना की जाए नेपाल के प्रधानमंत्री की, नेपाल के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से अपने शुरुआती कदम में जो संदेश दिया, जो राजनीति को जो है वो किस तरीके से लाकर पहुंचा दिया। अभी उसके लिए अगर कहा जाए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी उसके लिए जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की वो तो अच्छी है। आगे अगर उनकी जो सोच, उनकी टीम की सोच अच्छी रहती है तो जाहिर है कि वो नेपाल के लिए अच्छा कदम होगा। भारत
अब तक नेपाल की मदद करता रहा और भारत से नेपाल मदद मांगता रहा। और नेपाल जो कि भारत के उसी ब्राह्मणवाद को अपना पथ प्रदर्शक बना लिया था, जो कि आज भारत में है, जो कि जातिवादी जो लोग हैं और वो केवल जाति को बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन नेपाल की जनता ने जो बुद्धिज़्म को अपनाया और बुद्धिज़्म के आधार पर जो प्रधानमंत्री चुना बालेन शाह जो वो नेपाल के लिए तो एक पथ प्रदर्शक के रूप में आगे आए हैं, लेकिन वो अन्य देशों को भी एक मार्गदर्शक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि यदि उनके इसी तरीके से जो सोच को आगे बढ़ते उनकी टीम ने दिखाया और नेपाल की जो पब्लिक है वो जो प्रधानमंत्री को चुनकर लेकर आई, उस प्रधानमंत्री की इसी तरीके से कार्यशैली रही, तो जाहिर है कि आने वाला जो नेपाल का भविष्य वो उज्जवल होगा। तो देश के अंदर अगर शिक्षा व्यवस्था को हम एक कर दें तो जाहिर है कि जब शिक्षा का स्तर एक हो जाएगा तो गरीबी और अमीरी का जो स्तर जो बराबर आने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। क्योंकि जो नौकरशाही है वो नौकरशाही अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ाकर वो चाहे सोर्स से, सिफारिश से या अच्छे कोचिंग संस्थान से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर वो उच्च पदों पर भेज देते हैं या उच्च नौकरियों में उनको स्थान दे देते हैं। उससे होता क्या कि जो हमारा गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं मिल पाती, और अमीर वो प्रतिदिन अमीर बनता जाता है। अमीर परिवार के बच्चे अच्छे पदों पर चले जाते हैं और गरीब परिवार के बच्चे जो कि उच्च पदों के लिए तरसते रहते हैं। तो नेपाल की जो व्यवस्था है वो आज के समय किस तरीके से नेपाल को पथ प्रदर्शन के रूप में वो देख रही है, हमारे देश को नेपाल से किस तरीके से सबक सीखना चाहिए। जो देश अब तक भारत से मदद मांगता था, आज उस देश ने भारत के सामने एक मिसाल कायम की। देश के जो नवनिर्मित प्रधानमंत्री वो बालेन शाह ने एक कारनामा किया, और कारनामे की जो शुरुआत की वो जाहिर है कि नेपाल से अलग अन्य देशों के लिए भी एक संदेश लेकर आएगी। क्या हमारा जो प्रधानमंत्री हमारे लिए शिक्षा नहीं दे पाए, हमारा प्रधानमंत्री अगर हमारे लिए रोजगार नहीं दे पाए, हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं अर्थात अस्पताल की व्यवस्था नहीं मुहैया करा पाए, तो फिर हमें हमारे प्रधानमंत्री से किस तरीके का लाभ। हमारे देश के अंदर जो जनता है उस जनता गरीब है और आज़ादी के 80 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो गरीबी का स्तर है वो वहीं का वहीं दिखाई दे रहा है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर वो की अमीर होता जा रहा है। साथियों, आप लोगों की जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो शुरुआत की, उस शुरुआत को लेकर क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारे चैनल से सहमत हैं तो अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।